14वीं सदी में जब विद्रोह की आग ने दिल्ली सल्तनत का विभाजन किया, तब मालवा एक मुक्त राज्य के रूप में उभरा। 1393 में दिलावर खान गौरी, जो कि दिल्ली सल्तनत में मालवा के राज्यपाल थे, खुद को मालवा राज्य का राजा घोषित किया और साथ ही शादियाबाद को मालवा की राजधानी। सन 1405 में दिलावर के बेटे हिसाम अल दीन हुशंग शाह मालवा के सुल्तान बने। वो पहले राजा थे जिन्होंने मालवा राज्य के सिक्कों का चलन प्रारंभ किया। मालवा के सिक्कों की एक अद्भुत बात थी जो भारत के बने बाकी सिक्कों से इन्हें अलग करती थी। दूसरी शैली के सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखा जाता था या फिर जीवित वस्तु या शस्त्र का चिन्ह बनाया जाता था, परंतु मालवा ने अपने सिक्कों पर क्रॉस का चिन्ह बनाया, जो उस दौर के बने सिक्कों से मालवा के सिक्कों को भिन्न करता था। साथ ही क्रॉस की तरह के और भी कई चिन्ह बनाए गए थे। सिक्के तांबे के बने होते थे जिन्हें फलूस कहा जाता था। अग्रभाग में राजा का नाम हुशंग शाह अल सुल्तान अंकित था, तो पृष्ठभाग में राजधानी का नाम दर अल मुल्क शादियाबाद अंकित किया गया था। सन 1436 में मालवा में खिलजी वंश के पहले सुल्तान बने महमूद शाह प्रथम। महमूद शाह ने 1436 से 1469 तक राज किया। उनके समय में पहली बार सोने के सिक्के का चलन प्रारंभ हुआ। सोने की मुद्रा टंका थी। सिक्के के अग्रभाग में अल सुल्तान अल आजम अला अल दुनिया व अल दीन खाजी और अबू अल मुजफ्फर महमूद शाह खालदा अल्लाह खिलाफतहू अंकित था। पृष्ठभाग में सिकंदर अल थानी यामीन अल खलीफा नासिर आमिर अल मुमिनिम अंकित था। ये विस्तार में लिखी उपाधियां थीं जो राजा को समर्पित थीं। ये सिक्के शादियाबाद की एकमात्र टकसाल में बनाए जाते थे। खिलजी के समय तक सिक्कों का आकार गोल रहा, लेकिन जब 1459 में गियास शाह राजा बने तो इन्होंने सिक्कों के आकार को चौकोर कर दिया। आकार में इस बदलाव का कारण साफ नहीं था। सन 1484 में बने सिक्के के अनुसार अग्रभाग में अल वतिक बी अल मलिक अल मुल्तजी अबू अल फतह गियास शाह अंकित था, जो गियास शाह का नाम था, और पृष्ठभाग में बिन महमूद शाह अल खलजी अल सुल्तान खालदा मुल्कहू अंकित था, जो पिछले राजा का नाम था। साथ ही टकसाल में बनने का वर्ष अंकित किया गया। जिस तरह से उपाधियों का विस्तृत प्रयोग सोने के सिक्कों पर था, वैसा प्रयोग बाकी सिक्कों पर नहीं दिखा। चांदी का सिक्का जिसका मूल्य 1 टनका का 8वां भाग था, उन पर राजा के नाम और एक उपाधि ही अंकित थी। अग्रभाग पर गियास शाह बिन महमूद शाह खलजी और पृष्ठभाग पर अल किबरिया लिल्लाह था, और तांबे के सिक्कों पर भी वैसी ही शैली दिखती थी। साथ ही गियास शाह के समय में कई टकसाल के लिए कई चिन्हों का प्रयोग हुआ, जैसे हीरे और उसको काटती 2 रेखाएं। गियास शाह ने चौकोर और गोल सिक्कों का भी उपयोग किया, परंतु सन 1500 में उत्तराधिकारी नासिर शाह राजा बने, जिन्होंने चौकोर सिक्कों का चलन अधिकांश रूप में किया। नासिर शाह के शासनकाल में टकसाल के चिन्ह को अंकित करने की परंपरा आरंभ में तो कायम रही, परंतु आगे चलकर अज्ञात कारणों से बंद हो गई। आरंभिक सिक्कों पर टकसाल के चिन्ह के रूप में तारे का प्रयोग होता था। गियास शाह के समय के सिक्कों की तरह अग्रभाग में राजा का नाम और दूसरी तरफ उनकी उपाधि अंकित थी। उन्होंने आधे टंका, फलूस और आधे फलूस के सिक्कों को चलाया। नासिर शाह के 10 साल के शासन के बाद शिहाबुद्दीन महमूद शाह द्वितीय मालवा के सुल्तान बने। उन्होंने पुराने राजाओं की तरह चौकोर सिक्के बनवाए और राजा के नाम और उपाधि को अंकित करने की परंपरा का चलन कायम रखा। उन्होंने सिक्कों पर महमूद शाह अल खलजी बिन नासिर शाह और पृष्ठभाग में अल सुल्तान बिन अल सुल्तान अंकित करवाया। टकसाल के चिन्ह की भी वापसी हुई। उन्होंने चिन्ह के रूप में क्रॉस का उपयोग किया और एक फलूस और आधे फलूस के सिक्कों को चलाया। इतिहासकारों के लिए आज भी महमूद शाह की मृत्यु के वर्ष की कोई पुष्टि नहीं है। 1531 का वर्ष उनकी मृत्यु का वर्ष माना जाता है, परंतु पुरातत्ववेत्ताओं को उनके शासन से जुड़े कई सिक्के मिले हैं, जिस पर सिक्कों के बनने का वर्ष उनकी मृत्यु के 2 साल बाद का है। इतिहासकार यही अनुमान लगा सकते हैं कि या तो महमूद शाह की मृत्यु निर्धारित वर्ष से 2 साल बाद की है, या फिर उनके सिक्कों को लंबे समय तक चलाया गया। साथ ही इतिहासकारों का मानना है कि एक और मोहम्मद शाह द्वितीय थे, जिन्होंने मालवा पर राज किया। उनका समय काल 1511 से 1516 तक माना जाता है, परंतु विशेषज्ञों के बीच इनके अस्तित्व को लेकर अभी मतभेद है। उनके समय के चांदी के सिक्कों को देखा जाए तो अग्रभाग में अल वतिक बे अल मलिक अल समद अबू अल मुजफ्फर मोहम्मद शाह, जो सुल्तान का पूरा नाम था, और पृष्ठभाग में बिन नासिर शाह अल खलजी अल सुल्तान खालदा मुल्कहू अंकित था, जो पिछले राजा का नाम था। साथ ही मालवा सुल्तान के टकसाल का चिन्ह क्रॉस भी अंकित था। ये सिक्के मालवा के बाकी सिक्कों की तरह बड़ी संख्या में नहीं बने और उनके अवशेष भी कम मिले हैं।
इन विवादित सिक्कों के समय काल में मालवा पर कई तरह के हमले हो रहे थे। मालवा के सुल्तान उस समय इब्राहिम लोदी, राणा संग्राम सिंह और गुजरात के बहादुर शाह से कई ओर से हो रहे हमलों से मालवा को बचाने का प्रयास कर रहे थे। सन 1531 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह मालवा पर अपना शासन कायम करने में सफल रहे, परंतु और भी राजा मालवा पर हमला कर रहे थे, जिसकी वजह से मालवा पर एकाधिकार बनाना किसी के लिए भी आसान न था। इसका असर सिक्कों पर भी पड़ा। मालवा की आर्थिक स्थिति को क्षति पहुंची और वहां बने सिक्कों का चलन कम होने लगा। 1531 से लेकर 1555 तक कई राजाओं ने मालवा पर विजय प्राप्त की। सन 1555 में अपने पिता शुजात खान की मृत्यु के बाद मियाँ बाज बहादुर मालवा के सुल्तान बने। बाज बहादुर को रूपमती के साथ अपनी प्रेम कथा के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने शासन और सेना पर बहुत कम ध्यान दिया। उन्होंने अपना सारा ध्यान भव्य स्मारकों और महलों का निर्माण करवाने में लगाया और सिक्कों पर भी किसी तरह का बदलाव नहीं किया। उनके समय के सिक्कों के अग्रभाग में बाज बहादुर शाह सुल्तान अबू अल मुजफ्फर और खालदा अल्लाह मुल्कहू व सुल्तानहू अंकित होता था और पृष्ठभाग में शाहदा। 1561 में मुगल बादशाह अकबर की सेना ने सारंगपुर के युद्ध में बाज बहादुर की सेना को हरा दिया और रूपमती को भी बंदी बना लिया। बाज बहादुर किसी तरह भागने में सफल हुए। उन्होंने भागकर महाराष्ट्र के उत्तर स्थित खानदेश में शरण ली। बाज बहादुर शाह कई सालों तक मुगलों से भागते रहे, परंतु 1570 में उन्होंने अपने आप को अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके साथ ही मालवा के सुल्तान वंश का पतन हो गया।